मन अति सुंदर के आज के एपिसोड की शुरुआत वैसे तो एक खुशियों भरे माहौल से होने वाली थी, लेकिन इसी चमकती रोशनी के बीच कहीं अंधेरा भी छुपा बैठा था, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया सिवाय एक इंसान के, और वह थी निहारिका। उसके चेहरे पर जितनी चमक मेकअप से थी, उसे कई गुना ज्यादा जलन उसकी आंखों में भरी थी। आज घर में एक भव्य समारोह था। दीवारों से लेकर आंगन तक रंगीन लाइटें सजी थीं। हर तरफ हंसी, बातचीत, शोर, सजावट और संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच कहीं एक की सांसें तेज थीं, राध्या की। राध्या आज पूरे दिल से खुश थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब उसे लगा कि शायद उसका और प्रथम का रिश्ता थोड़ा सा ही सही, लेकिन बदल रहा है। प्रथम पिछले कुछ दिनों से उसके प्रति नरम हो गया था, और आज तो उसने खुद कहा था कि वह चाहता है कि राध्या उसके साथ समारोह में शामिल हो। यह बात ही राध्या के दिल को एक अजीब सी धड़कन दे गई थी। लेकिन जैसे ही राध्या तैयार होकर नीचे आई, हर कदम के साथ निहारिका की आंखों में जैसे आग बढ़ती चली गई। उसे ये बुरा लग रहा था कि आखिर इतनी साधारण सी लड़की कैसे प्रथम की जिंदगी में जगह बना सकती है। उसके अंदर एक कड़वाहट थी, जो धीरे धीरे जहर बनकर उसकी सोच को पूरी तरह से गला चुकी थी। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, घर की बड़ी दादी ने भारी चमकदार झूमर की लाइटें ऑन करवाईं। यह झूमर इतना विशाल था कि उसके नीचे खड़े किसी भी इंसान को देखकर वो छोटा लगने लगता। पूरे परिवार की नजरें मंच पर थीं, जहां सबका स्वागत हो रहा था। लेकिन निहारिका की नजरें बार बार उस झूमर पर जा रही थीं, मानो उसके दिमाग में कोई अंधेरा विचार घूम रहा हो। इधर राध्या के जिम्मे आज केक लाने की जिम्मेदारी थी। वह केक इतने प्यार से संभाल कर लाई थी, जैसे किसी बच्चे को गोद में लेकर चल रही हो। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, आंखों में चमक थी, और उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि शायद आज सब उसे स्वीकार कर लें। लेकिन जैसे ही राध्या हॉल के बीच पहुंची, हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया कि झूमर हौले हौले हिल रहा है, लेकिन प्रथम की नजर एक पल के लिए उठी, और उसका दिल कुछ चुभा। उसे जैसे मामूली सा शक हुआ, पर उसने सोचा शायद हवा होगी। वह वापस बातों में लग गया, लेकिन उसकी निगाहें बार बार झूमर की तरफ उठने लगीं। तभी कुछ सेकंड के भीतर झूमर की रस्सी में हलचल बढ़ गई। पहले एक छोटी सी आवाज आई, क्लिक, फिर दूसरी, टक, और फिर रस्सी ने जैसे कराहना शुरू कर दिया। उधर निहारिका को जैसे इस आवाज का इंतजार ही था। वह पीछे के कोने में खड़ी थी, जहां उसकी नजरें राध्या पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी दोस्त की नहीं, बल्कि किसी दुश्मन की जीत की तरह लग रही थी। उसके पास चाकू था, और वह धीरे धीरे झूमर की अंतिम रस्सी को काट रही थी। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी भी, डर से नहीं, बल्कि किसी अनजानी खुशी से। कुछ ही पल में रस्सी आधी कट चुकी थी, और झूमर खतरे के कगार पर था। पूरा हॉल संगीत, तालियों और खुशियों से भरा था, लेकिन कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि राध्या मौत के बिल्कुल नीचे खड़ी है। राध्या ने केक को टेबल पर रखा और मुड़कर आगे बढ़ने लगी। तभी नीचे की तरफ दो तीन कांच के छोटे टुकड़े गिरे। हल्की टिक टिक की आवाज आई। राध्या ने ऊपर देखा, और वो पल उसका दिल रोक देने वाला था। झूमर पूरी तरह झूल चुका था, और किसी भी सेकंड गिर सकता था। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और तभी पूरे हॉल में किसी ने तेज आवाज में पुकारा, राध्या। यह आवाज प्रथम की थी। प्रथम ने जैसे किसी अनदेखी शक्ति के जोर से राध्या की तरफ दौड़ लगा दी। उसके कदमों की रफ्तार किसी ट्रैक एथलीट जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान जैसी थी जो किसी बहुत कीमती चीज को खोने नहीं देना चाहता। उसी सेकंड झूमर का अंतिम हिस्सा टूट गया। राध्या की आंखें बंद हुईं, और प्रथम उसकी तरफ छलांग लगा चुका था। एक जोरदार धमाका पूरे हॉल में गूंजा। झूमर नीचे जमीन में बिखर चुका था। लाइटों के कांच के टुकड़े हर तरफ उड़कर गिर रहे थे। एक पल के लिए पूरा हॉल अंधेरे और धुएं में ढक गया। हर ओर चीखें थीं, डर था, और भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच राध्या और प्रथम जमीन पर थे। प्रथम ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह दुनिया की आखिरी चीज हो जिसे वह कभी खोना नहीं चाहेगा। उसके हाथ कांप रहे थे,
सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था। राध्या, तुम ठीक हो? राध्या के होठों से बस इतना निकला। आप। प्रथम की आवाज भर्रा गई। अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। सब हैरान थे। इतनी चिंता, इतना डर, इतनी बेचैनी। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ गहरा, कुछ जिसे शायद चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी सारी नसों से खून गायब हो गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके प्लान का अंत उसने ऐसे सोचा नहीं था। उसे लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ था। झूमर के गिरने की खबर कमरे से कामरे फैल गई। दादी घबरा कर आईं, पर जैसे ही उनकी नजरें प्रथम और राध्या पर पड़ीं, उनके होठों, आंखों सबके जरिए एक असहज डर बाहर झांकने लगा। उन्हें लगा था कि आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने बाजी पलट दी। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए, इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। बहुत से मेहमान पूछने लगे कि आखिर झूमर कैसे गिर गया। सभी परेशान थे, लेकिन एक व्यक्ति थी जो अंदर ही अंदर कांप रही थी, निहारिका। उधर प्रथम ने राध्या को उठाया और उसे अपने कंधे के सहारे बाहर ले गया। वह पूरी तरह टूटी हुई थी, सदमे में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज साफ थी। आज प्रथम ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि उसे यह एहसास भी दे दिया कि वह उसके लिए सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता बन चुका है। रात भर परिवार में चर्चा रही कि यह हादसा था या साजिश, और धीरे धीरे बात झूमर की रस्सी तक पहुंची, जिसे किसी ने काटा था। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या निहारिका बेनकाब होगी? क्या दादी उसके साथ थीं? क्या प्रथम को सच्चाई का पता चलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अब जब प्रथम को लगने लगा है कि वह राध्या को खो नहीं सकता, क्या वह आखिरकार अपने दिल की बात कबूल करेगा? आज की रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह शुरुआत थी दो दिलों के करीब आने की और दुश्मनों के असली चेहरे सामने आने की। उधर दादी और निहारिका दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनकी हर चाल उनके खिलाफ पड़ रही थी। पहली बार दादी को डर महसूस हुआ कि इस बार मामला हाथ से निकल सकता है। निहारिका का सपना एक एक कर टूटता जा रहा था और वह अंदर से जल रही थी। उसे लग रहा था कि चाहे वह कितना भी प्लान बनाए, राध्या और प्रथम की किस्मत एक दूसरे से बंध चुकी है। पर कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। निहारिका अब पीछे हटने वाली नहीं। वह राध्या को अस्पताल में देखकर समझ गई थी कि प्रेम की जीत हो चुकी है, लेकिन ईर्ष्या की आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं। वह जल्द ही एक और चाल चलेगी, शायद इससे भी बड़ी, इससे भी खतरनाक। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।